अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शेब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट लेके आया हूँ। ई ब्लॉक में एक कनाल का ये घर है जो फॉर सेल है। इसको अभी स्ट्रक्चर है जिसको भी सेल करना चाह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है कनाल के। ई ब्लॉक में सबसे बेस्ट थिंग इज़ के सारे कनाल के प्लॉट्स हैं और सारे ही लाइक 50 फुट की स्ट्रीट्स हैं और इन पे है ये कि हर प्लॉट की अपनी एक लोकेशन है, हर प्लॉट की अपनी एक वर्थ है। जैसे ये घर, इसकी अगर हम बात करें 50 फुट की स्ट्रीट है सारी और यहाँ से लाइक इट्स सेकंड टू कॉर्नर हाउस और यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है आप देख सकते हैं। ये सामने मरी का व्यू है और मतलब राइट साइड पे मरी का व्यू है, सामने आपको मागरा हिल्स का व्यू मिलता है और एक खूबसूरत अच्छी हाइट पे होने की वजह से इसका हमें ये बड़ा एक एज मिलता है। आपको मैं घर के अंदर से दिखाता हूँ कि ये बनाया किस तरह से हुआ है। स्पेनिश स्टाइल हाउस ये बना हुआ है। ये इसका एक छोटा गेट है और ये बड़ा गेट है। 3 कार्स की पार्किंग आराम से इसमें हो सकती है। अच्छा, यहाँ से आप घर में एंटर होते हैं, बहुत ही स्पेशियस आपको पार्किंग मिलती है। इस तरफ आप एक खूबसूरत लॉन सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्योंकि एक बनाया ही एक स्पेनिश स्टाइल घर बनाया हुआ है। फिर इसमें सेप्टिक टैंक यहाँ पे है, वाटर स्टोरेज टैंक है। एक इस तरफ भी 5 फुट की स्ट्रीट छोड़ी हुई है और उस तरफ भी 5 फुट की स्ट्रीट छोड़ी हुई है। पीछे लाइक ये जो है ये एरिया 15 फुट का है और इसके एंड पे जो है वो 10 फुट पीछे एज़ पर सीडे बायलॉज जो सीडे बायलॉज में चीज़ें आती हैं उसके मुताबिक ये घर इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। आप घर में एंटर होते हैं तो आपको राइट साइड पे यहाँ पे ड्राइंग रूम मिलता है। ड्राइंग रूम का साइज़ 15 बाय 15 है। अच्छा, अच्छी ये इसको विंडोज़ का प्लान इस तरह से दिया हुआ है कि कहीं पे भी वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। ड्राइंग रूम के बाद जब आप यहाँ पे जाते हैं तो ये एरिया आपको मिल जाता है डाइनिंग रूम के लिए। डाइनिंग रूम के तौर पे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, कर्टन लगा सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। बट यहाँ पे डाइनिंग, फिर आपको डाइनिंग से ही रास्ता आगे मिलता है टीवी रूम की तरफ। ये आपका टीवी लॉन्च होगा, मीडिया वॉल यहाँ पे बन जाएगी और सीटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ जो है। अगर आप इसकी छत है उसकी हाइट की बात करें तो 11 फुट है। 11 फुट एक बड़ी अच्छी खूबसूरत हाइट होती है। आप उसमें आपको घर स्पेशियस लगता है और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अब हम इसके किचन और बेडरूम्स की तरफ जाते हैं। और जी, अगर हम इसके रूम्स की बात करें तो हमें जैसे आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो एक रूम हमें यहाँ पे मिलता है और उससे पहले हमें यहाँ पे स्टेयर्स के नीचे एक पाउडर रूम मिलता है। पाउडर रूम भी काफ़ी स्पेशियस है और एक बेडरूम हमें इस लेफ़्ट साइड पे मिलता है जो जिसका डोर साइज़ पूरे घर में 8 फुट है। एक मुनासिब सी अकोमोडेशन एरिया आपको मिलता है जो कि ये वॉशरूम है। इसकी आप गेज ये है, इसकी गेजेस प्रॉपर इस पे लगा के चेक किया हमें प्रेशर दे के कि कितना प्रेशर है। स्पेशली जो सेंट्री के जो होते हैं पाइप्स वगैरह उसको चेक करने के लिए एक गेज लगाता है ताकि उसका प्रेशर मेंटेन रहे, तो आइडिया हो जाता है कहीं से लीकेज तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड पे किचन मिलता है। यहाँ पे किचन है जिसको उधर से भी रास्ता है और इस तरफ फिर आए तो हमें 2 बेडरूम्स मिलते हैं। एक ये राइट साइड पे, इसके साथ भी कबर्ड है। कबर्ड का जो एरिया है ये है और साथ में वॉशरूम है। यहाँ से आगे फिर हमें दूसरे बेडरूम की तरफ, दूसरा बेडरूम हमारा यहाँ पे है। अच्छा, बेडरूम्स के साथ जो विंडोज़ का साइज़ है वो बहुत खूबसूरत दिया हुआ है। इससे आपका घर की जो रूम की वेंटिलेशन उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। इसके साथ भी अटैच बाथ है और साथ में पाउडर रूम। अच्छा, कबर्ड के लिए ये जो एरिया ये बड़ा स्पेशियस है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये भी एरिया आपका 10 फुट पीछे से छोड़ा हुआ है। इसमें यह है कि ये सीडीए बायलॉज है, आपको ये वाला जो 10 फुट है पीछे छोड़ना पड़ता है। और ये जो दीवार आपको पीछे नज़र आ रही है ये प्रॉपर उसकी कंक्रीट की है और
इसको बनाया इसीलिए गया है ताकि जो बैक साइड से आपके रिटेनिंग वॉल है वो मज़ीद सिक्योर रहे आपके लिए। ऑलराइट जी, तो अभी हम यहाँ से जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ और ग्राउंड फ्लोर आपका यहाँ तक है। इन फ्यूचर अगर आप इसको 2 सेपरेट पोर्शंस करना चाहें तो आप बिल्कुल सेपरेट इसको कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर का रास्ता होगा, ग्राउंड फ्लोर का ये एज इट इज़ है। इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं और कोई डोर दे सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर में अभी फिनिशिंग नहीं हुई तो हम इसको कुछ माइनर चेंजेस हैं जो इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो वायरिंग की हुई है, केबल्स वगैरह आपके, इवन गैस की जो वायरिंग है सारी इसी तरीके से की हुई है कि अगर आप इन फ्यूचर इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकें, सेपरेट पोर्शंस जिसको आप कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पे फिर हमें सेम एज ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पे हमें सिटिंग एरिया मिलता है, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम और टीवी लाउंज। फिर ये जो आपको कैनोपीज़ बनी हुई हैं स्पेनिश स्टाइल, बाहर से बहुत खूबसूरत लुक आती है इसकी। और यहाँ से अगर आप टेरेस पे खड़े होंगे इस ड्राइंग रूम से आपको ये वाला व्यू मिलेगा। तो व्यू के लिहाज से और लोकेशन के लिहाज से बहुत खूबसूरत और आइडियल लोकेशन पे ये घर है। यहाँ पे फिर हमें एक रूम मिलता है, सेम जैसे जो प्लान नीचे ग्राउंड फ्लोर का है वही ऊपर का है, रूम और उसके साथ अटैच बाथरूम। इस रूम से भी आपको एक व्यू मिलता है। ये आपका सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज। इसके बाद यहाँ पे सेकंड किचन और सेम एज इट इज़ 2 रूम्स जो हैं। यहाँ से हमें जैसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं, यहाँ पे भी प्रॉपर्ली 3 बेडरूम्स हैं। बहुत खूबसूरत खुली एक विंडो है। तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं इसके ममटी की तरफ और यहाँ से हमें व्यू भी पता चल जाएगा कि घर का व्यू कैसा होगा। ऑलराइट जी, ये लोकेशन है इस 1 कनाल के घर की जो एक स्ट्रक्चर बन चुका है। और 36 की, और उसके अंदर ये ममटी का जो प्लान है ये आप देख लें। इसमें किचन भी है और साथ में वॉशरूम भी है। किचन सेपरेट उसका रास्ता है और वॉशरूम सेपरेट है। फिर ये प्रॉपर एक रूम बन सकता है जिसमें आपने इस जगह पे कबर्ड दे सकते हैं और साथ में। ऑलराइट जी, ये इसकी हम इस टाइम इस घर की रूफटॉप पे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल इसको स्पेनिश स्टाइल टच दिया है और बहुत खूबसूरत लोकेशन है इसकी। यहाँ पे इस तरह बोटेनिकल गार्डन है और इन फ्यूचर ये भी जब घर बन जाएंगे, हर घर की अपनी एक लोकेशन होगी और स्पेशली जो आपके व्यू हैं ये ब्लॉक नहीं होंगे। यहाँ से सामने अगर घर बनता भी है तो आपको ये सामने का जो मागला हिल्स का व्यू है ये मिलता रहेगा। इस साइड पे और कोई घर इस तरह से है ही नहीं कि हमारा व्यू ब्लॉक हो। ये सामने देखें वो मरी हिल्स हैं, उनका बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। फिर इस तरफ भी आगे ये भी सारा मरी का एरिया है। यहाँ से हमें बी ब्लॉक नज़र आ रहा है जो कि टोटली 5 मरला 10 मरला के घर हैं। इस तरफ डी ब्लॉक है जिसमें एक और बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है 2 कनाल का। सामने सी ब्लॉक है। अब सी ब्लॉक से भी ये एक अच्छी खूबसूरत हाइट है। और पार्क में मैं आपको बताऊं जो लोकेशन है, हर प्लॉट की अपनी एक लोकेशन है। यहाँ से आगे और प्लॉट नहीं है, ये एक प्लॉट है, उसके आगे बाकी जितने भी प्लॉट्स हैं वो नीचे। तो ये लोकेशन मेरे ख्याल में बेस्ट लोकेशन है। प्लस आप इसको एक सेपरेट जो स्टेयर्स हैं, राउंड स्टेयर्स, यहाँ से भी दे सकते हैं आपके सर्वेंट क्वार्टर के लिए कि वो यहाँ से स्टेयर्स यूज़ करें और ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं इसमें थोड़ी सी डिफरेंट जो कि बाकी घरों से अलग हैं। इसके अभी मैप पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो सीडीएस सबमिशंस की ड्राइंग्स हैं उनमें किस तरह से शो किया हुआ है, वो भी हम नीचे चल के देखते हैं। तो लोकेशन होपफुली आपको इसकी पसंद आई होगी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के जो डे फर्स्ट से लेके अभी तक जो फ़ोटोज़ हैं वो भी इन्होंने
महफूज करके रखी हुई है। जो इसके ऑनर हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी वो इसको सेल करना चाह रहे हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट। हम इस पे प्राइस पे बात कर सकते हैं और हम इसकी लोकेशन आपने देख ली है, आप ऑन ग्राउंड इसको विज़िट कर सकते हैं। आई एम हियर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ऑन ग्राउंड इसका विज़िट करवा दूंगा और वी कैन टॉक अबाउट इट। अभी चलते हैं हम लोग इसका प्रॉपर जो CDA सबमिशन है वो चेक करते हैं। और जी ये है इसका जो CDA सबमिशंस है, जो प्रैक्टिकली जो ड्राइंग्स हैं CDA में सबमिट करवाई जाती हैं। ये मेरे सामने पड़ी हैं इस टाइम। फ्रंट एलिवेशन आप यहाँ से देखें, ये इसका फ्रंट एलिवेशन एज इट इज़ जो हमने देखा है और बड़ा प्यारा स्पेनिश स्टाइल लुक देता है। फर्स्ट फ्लोर की, अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये लॉबी 7 फीट वाइड है। एक डोर यहाँ से है, फिर जो आपका ड्राइंग रूम है उसके साथ डाइनिंग रूम है, उसके बाद TV लाउंज है, फिर 3 बेडरूम जिस तरह से हैं, दरमियान में किचन है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। डाइनिंग रूम का साइज़ भी देखें 15 बाय 15 है, डाइनिंग रूम 15 बाय 10.5 समथिंग है। जो बेडरूम है यहाँ पे गेस्ट रूम उसको लिखा हुआ है 15 बाय 13 समथिंग है। ये भी एक अच्छे बड़े खूबसूरत साइज़ के सारे बेडरूम्स है। फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम प्लान है और फिर आपके ममटी में यहाँ से स्टेज ऊपर आ रही हैं, साथ में मेड्स रूम है और ये ड्रेसर है, इसको आप किचन भी कर सकते हैं, ड्रेसर भी कर सकते हैं और ये बाथरूम है। बाकी आपका ओपन सारा है। ये इसका बैक एलिवेशन प्लान है ये वाला। उसके बाद आपका जितने भी सेक्शंस हैं सारे इसमें लिखे हुए हैं। ये वो ड्राइंग्स हैं जो CDA में सबमिट होती हैं। ये फ्रंट एलिवेशन प्लान है, फिर सेक्शन 1 and 1 है, रियर एलिवेशन प्लान है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बड़ा प्रॉपरली मेंशन की हुई हैं। पूरे रूम साइजेस और कितना कवर्ड एरिया है, हर एक चीज़। ये एक्चुअली CDA सबमिशंस होती हैं। फिर हमारे पास एक बुक है जिसमें इसका हमें प्रॉपर एक एलिवेशन प्लान मिलता है कि ये इसका इन फ्यूचर एलिवेशन होगा, प्लस इसमें जो जो चीज़ें आज तक इस पे हुई हैं, जितना काम हुआ है डे फर्स्ट से लेके, वो प्रॉपर फ़ोटोज़ बना के रखी हुई हैं और कहाँ पे कितना काम हुआ है, इसमें ब्रिक्स कौन सी यूज़ हुई हैं, सीमेंट कौन सा है, सेंट्री का काम कौन सा है, स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें हुई हैं इसमें वो प्रॉपरली इसका प्लस माइनस यहाँ पे फ़ोटोज़ की सूरत में रखा हुआ है। ये क्योंकि घर बनाया ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था कि कल को इसको बेचना है, इसलिए इसका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है कि इसमें इवन प्लम्बिंग का क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सारे कुछ, प्लस इसके गेजेस जो इसके प्रेशर दे के इसको चेक किया गया है। तो सारी चीज़ें इसको प्रॉपरली मेंटेन की गई है। 4-5 चीज़ें होती हैं जब आप किसी घर को परचेज़ करते हैं। एक तो आपने ये देखना होता है कि वो बना कैसा हुआ है, फिर उसकी ड्राइंग कैसी हैं, उसमें मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है, उसको मेंटेन कितना रखा गया है। स्पेशली जब वो घर फिनिश हो चुका हो तब उसकी फिनिशिंग को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर की सूरत में वो घर लेते हैं तब आपका अपना प्लान होता है कि आपने फिनिशिंग में किस तरह से करना है और आगे इसको किस तरह से अपने मुताबिक आपने उसको ढाल लेना है। स्ट्रक्चर में मेरी नज़र में एक कनाल के घर में ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, जिसमें आपको प्रॉपरली 3 बेडरूम नीचे मिलते हैं, 3 ऊपर मिलते हैं, दोनों सेपरेट पोर्शंस हो सकते हैं, दोनों की सेपरेट वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल की, प्लम्बिंग की, गैस की फिटिंग्स दोनों की अलग अलग है, 2 अलग मीटर लग सकते हैं। तो इन फ्यूचर अगर 2 फैमिली सेपरेट रहना चाहें यहाँ पे तो वो सेपरेट भी सर्वाइव कर सकती हैं। और आपका जो अगर आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी 2 पोर्शन रेंट आउट सेपरेटली किए जा सकते हैं। तो उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट एक लोकेशन पे और ड्राइंग्स पे ये घर बना हुआ है। इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ऑन ग्राउंड विज़िट करना चाहें तो वो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।